आज दोस्तों हम बहादुर कहानी का कथानक देखेंगे। आपके यूपी बोर्ड में बहादुर नाम की कहानी आती है, तो इस कहानी से चाहे वो उद्देश्य पूछ लें आपसे, चाहे वो उसका कथानक पूछ लें, तो आपको यही लिख के आना है। तो ऑल इन वन मैंने यहाँ एक बना दिया है, थोड़ा सा आसान से शब्दों में करके। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। दिलदार बहादुर एक असहाय पहाड़ी नेपाली लड़का है। उसके पिता की मृत्यु युद्ध में हो चुकी थी। अपनी माँ के व्यवहार से तंग आकर उसने घर छोड़ दिया। उसके पिताजी की मृत्यु युद्ध में हो जाती है और अपनी माँ के जो व्यवहार है उससे तंग आकर वह घर छोड़ देता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने लगा। मालकिन निर्मला उसके काम करने के तरीके और उसके व्यवहार से बहुत खुश थी। निर्मला उसे प्यार से बहादुर कहती थी। वह हंसते हंसाते घर के काम करता था। वह सोते समय पहाड़ी भाषा में गीत गाता रहता था। क्योंकि उसका कोई था नहीं, तो वो जो उसको पता था कि मुझे काम तो करना ही है, तो वो उस काम को खुश रह के खुश होते हुए करता रहता था। और देखिए, अगर आपको पढ़ना है या कोई भी आपको XYZ काम करना है, तो देखिए आप उसको खुशी खुशी करेंगे, एंजॉय करेंगे उस काम को, तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी और आप जो है अच्छा भी फील करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, पैराग्राफ बदल लेना है। किसी भी कहानी को एक लगातार पेज पर नहीं लिखना चाहिए। किसी भी कहानी का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक बैक टू बैक मत लिखिएगा, उसमें पैराग्राफ दीजिएगा। तो अब यहाँ से आप पैराग्राफ चालू कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब एक नए जो है कैरेक्टर का उस कहानी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं नए कैरेक्टर के बारे में। तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ नई होती है, तो वहाँ से हमें पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए। यानी कि हम कुछ चीज़ लिखते आ रहे हैं, उसमें कुछ डिफरेंट आता है, मतलब कुछ अलग चीज़ होती है, तो वहाँ से हमें पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए। तो इससे एक तो अच्छा लगता है और थोड़ा सा आपका जो है पेज जो है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है कि आप दूर दूर लिख रहे हैं और बहुत ये कर रहे हैं, ऐसे ही मत किया करो। जैसे नॉर्मली लिखते हो वैसे ही लिखा करो, बस पैराग्राफ लिया करो एक दो लाइन छोड़ के, उसमें आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर बिगड़ा हुआ था। वह बहादुर के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता था। बहादुर की छोटी सी गलती पर वह उसे पीटता था। पिटने के बाद भी बहादुर घर के कार्य करने लगता, लेकिन एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। इस बात को बहादुर सहन नहीं कर सका और उसने काम करने से मना कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी डांटा तो उसने कहा, तो निर्मला के पति ने बहादुर को ही डांटा है कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसने कह दिया, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाखड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। बोला, भाई मुझे ये अशब्द कहें तो, लेकिन मेरे बाबूजी को क्यों कहें। तो ये बात उसको थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, उसके दिल पे लग जाती है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। शुरुआत में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर के लिए खाना बनाना बंद कर दिया। अब निर्मला और किशोर दोनों बहादुर के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए, जिसका आरोप बहादुर पर लगाया गया, जिसके साथ उसके साथ मारपीट की और पुलिस की भी धमकी दी। जब से बहादुर उदास रहने लगा और एक दिन दोपहर के समय अपना सारा सामान छोड़कर वहां से चला गया। देखिए, बहादुर ने कहा ठीक है, जब तक ये कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है करते रहो। लेकिन जब उसको लगा कि ये तो मतलब अब तो मेरे सम्मान पर बात आ गई है, मुझे ये चोर भी कह रहे हैं, तो अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो कवि ने एक मैसेज दिया है, डीप मैसेज, कि अगर कहीं किसी रिलेशनशिप में हो आप, या आप कहीं भी किसी रिश्तेदारी में हो, या किसी भी ऐसी जगह हो जहाँ आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे, यानी कि आपके ईगो को हर्ट किया जाए बार बार, तो आपको वहाँ से निकल लेना चाहिए। फिल्म नहीं देखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सीधे निकल लेना चाहिए, एग्जिट। तो बहादुर के जाने के बाद निर्मला घर की हालत देखकर परेशान हो गई। घर गंदा पड़ा था और बर्तन बिना मजे। उन सभी को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था कि बहादुर ने पैसे नहीं चुराए थे। वे सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। और वो बहादुर पर जो पश्चाताप किए, जो अत्याचार किए, उनके लिए पछता रहे हैं। अब ये तो यही बात हो गई कि अब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होता, तो बहादुर चला गया, तो अब वो लोग पछता रहे हैं। तो अब कहानी में मैंने छोटा सा उद्देश्य भी दिया है, आप उद्देश्य नीचे लिखाइएगा। लेखक इस कहानी के माध्यम से मनुष्य को हर स्थिति में
खुश रहने और इंसानियत का धर्म निभाने का संदेश देते हैं।